प्रार्थना करती है, पर अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ा दिया और मथुरा में जाकर के पहुंच गया है। और मथुरा में जाकर के नगर की शोभा देखने लगे हैं। जगह जगह पर इतनी अच्छी शोभा बनी हुई है, ऐसे समझो जाने माया ने समझाया है, माया ने सजा करके तैयार किया है। और बात भी सत्य है, जब ठाकुर जी आते हैं तो माया बिना कहे ही श्रृंगार करना प्रारंभ कर देती है। नगर को दुल्हन की तरह सजा रखा है माया ने, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं और भगवान की पत्नी है माया। किसी का पति परदेश से लौट करके आता है तो क्या पत्नी अपने घर को सुशोभित नहीं बनाएगी? जरूर बनाएगी। आज माया ने अच्छा श्रृंगार मथुरा का कर रखा है और कंस ने समस्त तैयारियां कर रही हैं ठाकुर जी को परास्त करने के लिए और मारने के लिए। स्वयंवर रच रखा है, धनुष यज्ञशाला, बड़े ऊंचे मंडप पर धनुष को स्थापित कर रखा है और मुष्टक चानूर दो पहलवानों को तैयार कर रखा है और हाथी के लिए मद पिला करके तैयार कर रखा है और दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। जैसे ही हमारे ठाकुर जी गए हैं और बलदाऊ कृष्ण भगवान जैसे यज्ञशाला मंच की तरफ पहुंचे हैं, यज्ञशाला के जैसे ही गेट पर पहुंचे हैं तो कुबलिया पिंड नामक हाथी ने उन पर आक्रमण कर दिया। शराब पी रखी थी कुबलिया पिंड को। ठाकुर जी ने इशारा दिया बलदाऊ दादा के लिए कि दादा पूंछ को पकड़ ले, और हमारे ठाकुर जी ने सूंड को पकड़ लिया। लेकिन कुबलिया पेड़ मदमस्त हो रहा था और बलवान भी था। हमारे छोटे छोटे ठाकुर जी अपनी लीला दिखाने लगे। कभी ऊपर चढ़ जाते हैं कुबलिया पेड़ हाथी के, कभी नीचे होके निकल जाते हैं, कभी पीछे होके निकल जाते हैं, कभी आगे होके निकल जाते हैं। और ठाकुर जी ने इशारा दिया, दाऊ पूंछ पकड़ लो, और सूंड को पकड़ा। भगवान ने एक क्षण भर में कहा दाऊ के लिए छोड़ दो, और जोर से खींच करके छोड़ दिया। कुबलिया पेड़ के प्राणों का अंत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। कुबलिया पेड़ तो दादा मर चुका, अब क्या करें? यज्ञशाला आगे देखें, ठाकुर जी आगे दाऊ दादा के सहित आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ गए तो दो पहलवान, और इतने विशाल पहलवान, इतने बड़े पहलवान ठाकुर जी में हमारे में सबसे छटाक वजन, और मुष्टक चानूर पहलवानों में भैया कुंटल 2 कुंटलन की बात नहीं है, 10-10 कुंटल वजन होगा शायद। जय हो। अब ठाकुर जी कहा करें? ठाकुर जी ने कहे बलदाऊ दादा थे, तुम दादा पीछे को रहो, थोड़ा सा पहले मुँह खेल ले दो। बन के ठीक है लाला, पर होशियारी से। अब ठाकुर जी तो इतने मायापति हैं, वो तो उनकी माया वो जाने। कभी मुष्टक चानूर के सिर पर जा करके बैठ जाते हैं, कभी उनके कंधों पर बैठ जाते हैं। जैसे हाथ मारता है ठाकुर जी नीचे होकर निकल जाते हैं। जैसे मुष्टक चानूर अब भारी शरीर से धुको मुरो नहीं जाए, इधर से मारते हैं इधर से मारते हैं, और ठाकुर जी का पता ही नहीं। उसकी ऐसी हालत कर दी मुष्टक चानूर की, जैसे जीव की मक्खी और मच्छर और डांस हालत कर देते हैं, ऐसी हालत कर दी। और भगवान ने बलदाऊ दादा के लिए इशारा दिया, दादा आजा। अब इनके अंदर कुछ नहीं है, थोड़े ही प्रयास से इनको हम समाप्त कर देंगे। और मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध में मुष्टक और चानूर को भगवान ने जबरदस्त मल्ल युद्ध में हताश कर दिया। और यहाँ तक है कि लड़ते लड़ते मुष्टक और चानूर के दोनों के प्राणों का अंत कर दिया। भगवान के और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
भगवान ने मथुरा में जब प्रवेश किया तो क्या यह कुबलिया पिंड और मुष्टक चानूर ही मिले, कोई और राक्षस नहीं मिला? तो सुखदेव जी महाराज कहने, अरे कुछ राक्षस भी मिले, कुछ भक्त भी मिले। भक्तों को भगवान ने कृतार्थ कर दिया, जैसे कि भगवान को माली मिला जिसने फूलों की माला अर्पण की, उनका कृतार्थ किया। और कुब्जा मिली, चंदन लगाया और उसको कृतार्थ किया। धोबी मिला, उसका उद्धार किया। बहुत से भक्त का उद्धार किया। अब ठाकुर जी आगे की ओर बढ़ गए हैं। यज्ञशाला में जहां मंच बन रहा था और जिस पर धनुष था, उस धनुष के पास में जाकर के हमारे ठाकुर जी ने उस धनुष को उठाया है और उठा करके पल भर में तोड़ करके पृथ्वी में डाल दिया। और कंस कहने लगा, पकड़ लो इसको, जाने ना पाए। जैसे ही दैत्य दौड़ने लगे, हमारे ठाकुर जी ने उछल करके जहां कंस का सिंहासन था उसके ऊपर पहुंच गए और केस पकड़ करके सिंहासन से नीचे खींच लिया। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव केस पकड़ करके ही क्यों खींचा? कि वो इसलिए खींचा कि ठाकुर जी की मां देवकी की विदाई जब हो रही थी, तब रथ में से कंस ने भी केस पकड़ करके मां देवकी को खींचा था। इसीलिए भगवान ने अपनी मां के केसों का बदला लेने के लिए आज सिंहासन से कंस को नीचे खींच लिया है और छाती पर चिढ़ गए और क्या कहने लगे, अरे वो मामा, हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। जय हो। वो तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। मामा, वो तेरी खाल में मामा घुस भर के जाएंगे। तेरी खाल में मामा घुस भर के जाएंगे। वो तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। वो तेरी खाल में मामा घुस भर के जाएंगे। तिनी बाबा बहुत सताए, तिनी बाबा बहुत सताए। वो तिनी मैया बहुत सताई, तिनी मैया बहुत सताए। हर दोनों को तेरी मामा उन जेलन में जीवाई। दोनों को तुमने वो तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। तेरी खाल में मामा घुस भर के जाएंगे। तेरी खाल में मामा घुस भर के जाएंगे।
तेरा कालिया